तो दोस्तों आज के किचन टिप्स बहुत यूज़फुल है जो मैं अपने घर और किचन में इस्तेमाल करती हूँ। और दोस्तों इस टिप से आपका काम भी आसान होने वाला है और साथ ही साथ टाइम भी बचने वाला है। तो चलिए दोस्तों टिप्स को शुरू कर लेते हैं। नमस्कार दोस्तों, क्रिएटिव क्राफ्ट में आप सभी का स्वागत है। पहला है टिप दोस्तों इस तरीके से ईयर रिंग को लेके है। तो दोस्तों ईयर रिंग पहनना हम सभी को पसंद है, तो लेकिन होता क्या है, इस तरीके से ईयर रिंग तो पहन लेते हैं लेकिन कानों में बहुत ज़्यादा दर्द होता है और बहुत ज़्यादा एलर्जी टाइप में भी हो जाता है। तो हमारे कानों में दर्द ना हो, एलर्जी टाइप में ना हो, तो मुझे क्या करना है, देखिए क्या करना है मुझे। इस तरीके से आपके घर में लहसुन, हम सभी के घर में लहसुन तो रहता ही है। ये जो ईयर रिंग है इसको आपको क्या करना है, लहसुन की कलियां ले लेना है या पूरा लहसुन ही ले लेना है। बस लहसुन के अंदर टक करके रख देना है। अब आपको जब भी इस्तेमाल करना है इसको आप पहन लीजिए। अब जाने से पहले 1 घंटा 1.5 घंटा पहले आप इस तरीके से इसमें टक कर देंगे। आप देखेंगे ये जो ईयर रिंग है ना, ये काफ़ी आपके कानों को लंबे समय तक के जलन नहीं होगा, ना ही आपका कान दर्द होगा। तो दोस्तों इसी तरीके से ये जो ईयर रिंग है लहसुन में डाल के आप रखेंगे जाने से पहले, तो आप देखेंगे आपका बहुत ही काम आसान हो जाता है। और दोस्तों इसमें कोई मेहनत नहीं, कोई टाइम नहीं, और बहुत इजीली तरीके से आप अपने काम को ट्राई कर सकते हैं और आसान भी कर सकते हैं। आई होप दोस्तों कि छोटा सा ट्रिक है, इस ट्रिक को आप एक बार जरूर ट्राई करके देखिएगा। अगला है टिप दोस्तों इस तरीके का, ये जो चार्जर रहता है, तो आपने देखा होगा ये जो चार्जर रहता है हम सभी के घर में इस्तेमाल होता है, या हमें कहीं लंबे सफ़र या ट्रैवल वगैरह में ले जाना पड़ता है। तो आपने देखा होगा ये जो चार्जर होता है हमारा यहाँ से धीरे धीरे ये टूटने लगता है। जब ये टूटने लगता है तो हमारा चार्जर बिल्कुल भी ख़राब हो जाता है। तो देखिए अपने चार्जर को लंबे समय तक चलने के लिए आपको क्या करना है, इस तरीके का ऊन ले लेना है और ऊन को यहाँ से डबल कर लेना है। बस डबल करने के बाद एक कोना जो आप देख पा रहे किनारा को पकड़ते हुए बस मुझे इसके ऊपर इस तरीके से प्रेस कर लेना है। बस एक सार मुझे इस तरीके से पकड़ते हुए और मुझे इसको इस तरीके से करते जाना है। अब ये किनारा तो मैं आगे कर रही हूँ, आप देख पा रहे होंगे। बस इसी के ऊपर मुझे ये जो धागा है इसको घुमाते जाना है। दोस्तों यकीन मानिए कि ये जो धागा हम इस तरीके से घुमाते जाएंगे, ये जो चार्जर की हमारा जो लाइफ टाइम है काफ़ी लंबे समय तक के चल जाएगा। अब ये जो हमारा चार्जर बार बार ख़राब होता है ना, ये बिल्कुल भी नहीं ख़राब होने वाला है। जी हाँ दोस्तों, छोटा सा ट्रिक है पर ये बहुत ही काम का है। आप एक बार इस ट्रिक को आजमाएंगे ना तो आप इसको बार बार ट्राई करेंगे। इस ट्रिक से ये जो चार्जर है आपका बहुत ही लंबे समय तक का चलने वाला है। अब ये जो बार बार टूट भी जाता है ना, ये बिल्कुल भी नहीं टूटने वाला है। तो देखिए मैंने इसको लिपेट लिया है। अब इसी तरीके से लिपेटने के बाद आप आगे देख पा रहे होंगे कि मैंने छोड़ रखा है। अब इसको क्यों छोड़ा हुआ है, अब इसको भी देखते हैं ध्यान से। अब देखिए अब मैंने इसको जो छोड़ा हुआ है, ये जो ऊन का किनारा है इसके अंदर मुझे डाल लेना है। कोना है इसके अंदर मैंने डाल लिया है। जो आगे वाला अब आप देख पा रहे होंगे इसको पकड़ के मुझे खींच लेना है, जैसे कि अब आप देख पा रहे होंगे। इसीलिए ये छूटता है कि इससे हमारा ये जो किनारा है अच्छी तरीके से टाइटली हो जाए, अब बिल्कुल ये मजबूती हो जाए। अब देखिए इस तरीके से मुझे खींचेंगे ना, काफ़ी अच्छी तरीके से ये मजबूत हो जाता है। अब बिल्कुल भी ये कहीं भी आपका टस से मस नहीं होगा। अब ये मेरा परफेक्ट हो गया। अब दोनों किनारा काट दीजिए, कहीं से ये आपका ये किनारा नहीं खुलने वाला है। अब बिल्कुल ये मजबूत हो चुका है। जी हाँ दोस्तों, छोटा सा ट्रिक है पर ये बहुत ही काम का है। तो इस ट्रिक को आप एक बार मेरे तरीके से ज़रूर ट्राई करके देखिएगा। ये जो आपका चार्जर है लंबे समय तक के चलेगा, अब बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगा। अब चाहे आप इसको इस तरीके से फोल्ड करके रखें, अब जैसे इच्छा हो वैसे ही रखें। जहाँ से हमारा चार्जर टूटता है ना, वहाँ से बिल्कुल भी नहीं टूटने वाला है। जी हाँ दोस्तों, तो चलिए अब आप देख पे इस तरीके से हम फोल्ड करके रबड़ लगा के कहीं जाते हैं तो रखते ही हैं, लेकिन अभी हमारा बिल्कुल भी नहीं टूटने वाला है। तो दोस्तों इस ट्रिक को आप एक बार ज़रूर ट्राई करके देखिएगा। तो चलिए अगला हैक टिप भी देख लेते हैं। अगला हैक टिप दोस्तों, ये जो कांटे वाला चम्मच है हम सभी के घर में तो रहता है, हम इससे चाउमीन ही खाते हैं, लेकिन आज हम इसको अलग तरीके से इस्तेमाल करने वाले हैं। तो देखिए कैसे इस्तेमाल करने वाले हैं। अब इस तरीके से जो कांटे वाला चम्मच है, मैं इसके लिए 2 रबड़ स्पेशल ले ली हूँ। 2 रबड़ है डबल करके, अब मैं यहाँ पे 2 रबड़ लगा लेती हूँ। रबड़ को लगाने के बाद मैं आगे बताऊंगी कि मुझे इसको कैसे इस्तेमाल करना है। दोस्तों हम सभी के घर में आपने देखा होगा कभी कभी 2-2 चिमटे की ज़रूरत पड़ती है और हमारे घर में चिमटा रहता नहीं है। तो इसके लिए मुझे बस यही है कि रबड़ लगाए, आपका चिमटा बनके रेडी हो चुका है। अब बिल्कुल ये परफेक्ट हो चुका है। अब देखिए ये बिल्कुल भी कहीं इधर उधर नहीं होने वाला है। अगर आपको लगता है थोड़ा ऊपर नीचे, इसको खिसका के सेट कर सकते हैं।
जो हाउसवाइफ भी हैं, जैसे कोई नया घर गृहस्थी अपना सेट करता है, तो आपने देखा होगा हैंड टू हैंड चीज़ नहीं मिलती है या हम खरीद नहीं पाते हैं, तो इस तरीके से आप अपने ट्रिक को आजमा सकते हैं। तो देखिए मैं आलू भी उठा के दिखा रही हूँ, बिल्कुल ही चिमटी का ही काम कर रहा है। तो दोस्तों ये छोटा सा ट्रिक है, इस ट्रिक को आप एक बार ज़रूर ट्राई करके देखिएगा। इससे मैं बहुत सारी चीज़ें उठा के दिखाने वाली हूँ। आप ये सोचेंगे कि ऐसी है, तो ऐसा कुछ नहीं है, बिल्कुल चिमटे का ही वर्क करता है। तो आप देख पा रहे होंगे मैंने कटोरी भी उठा के दिखाया है। अब यहाँ तक कि मैं प्लेट भी उठा के दिखाऊंगी, इससे कि काफ़ी अच्छा ये वर्क कर रहा है, बिल्कुल चिमटे का ही काम कर रहा है। तो दोस्तों इसी तरीके की छोटे छोटे टिप और एंड ट्रिक के जरिए आप अपने काम को आसान कर सकते हैं। तो देखिए मैंने अच्छी तरीके से उठा भी लिया है, आलू भी उठा लिया, हर चीज़ उठा लिया है। तो आपको देखने में ही समझ में आ रहा होगा कि ये काफ़ी अच्छा ये कंफर्टेबल है। तो चलिए दोस्तों अगला हैक टिप भी देख लेते हैं। अगला हैक टिप दोस्तों मैंने एल्युमिनियम फॉइल लिया हुआ है। तो इसकी मैं एक बहुत ही काम इसमें चीज़ रखने वाली हूँ। अब आप देख पा रहे हैं एल्युमिनियम फॉइल पे मैंने 1 से 1.5 चम्मच नमक रख लिया है। अब नमक रखने के बाद मैं इस पर हल्दी डाल देती हूँ, 1 ही चम्मच मैं इसमें हल्दी डाल देती हूँ। और हल्दी डालने के बाद मैं इसमें डाल देती हूँ 3 से 4 लौंग। दोस्तों लौंग भी सभी घर में होता है, हल्दी भी सभी घर में होता है, और नमक भी होता है। तो दोस्तों ये तीनों चीज़ का एक हमारा होममेड रेमेडी बन के रेडी हो चुका है। ये हमारा, आप कुछ भी समझिए इसको, ये हमारे बहुत ही काम आने वाला है। एल्युमिनियम फॉइल दोस्तों एक ऐसा चीज़ होता है कि इसको जैसे भी मोड़ दो आप ये बिल्कुल वैसे ही रहता है। अब इसको बिल्कुल ही इसमें कोई हवा नहीं जाता है, और कोई इसके अंदर अगर कोई चीज़ भी रख दो ना तो बिल्कुल ही ख़राब भी नहीं होता है। अब मैंने इसके कवर कर लिया है। अब देखिए अब मुझे इसमें क्या करना है, इसमें आलपिन ले लेना है। इसके हेल्प से मुझे इसमें टक टक कर लेना है। टक टक करने से जो इसकी भीनी भीनी खुशबू है, इसका वायरस निकलता रहेगा। अब देखिए मुझे इसको कैसे और कहाँ रखना है। तो चलिए, अब दोस्तों जो हम साल का गेहूँ लेके रखते हैं, तो आपने देखा होगा जो हम साल के गेहूँ लेके रखते हैं तो हमारे गेहूँ में कीड़े लग जाते हैं, फफूंद लग जाते हैं, यहाँ के गेहूँ में घुन भी लग जाते हैं। तो दोस्तों इसी के लिए आप कोई एयर कंटेनर में अपने गेहूं को, राशन को रखते हैं, तो ये छोटा सा ट्रिक, इसको आप एक बार ज़रूर ट्राई करके देखिएगा। 2 से 3 पुड़िया बीच बीच में आप इस तरीके से डाल के रखेंगे ना, तो आपका गेहूं बिल्कुल भी नहीं ख़राब होगा। ये गेहूं आपका लंबे समय तक के चलेगा। जी हाँ दोस्तों, इसी तरीके से छोटे छोटे टिप और ट्रिक के जरिए आप अपने काम को आसान कर सकते हैं। जी हाँ, तो चलिए दोस्तों अगला हैक टिप भी देख लेते हैं। अगला हैक टिप दोस्तों इस तरीके से हमारे गैस बर्नर को लेके है। तो दोस्तों आपने देखा होगा कि जब भी हमारा चूल्हा जब ज़्यादा पुराना होने लगता है तो कुछ ना कुछ इस चूल्हे में प्रॉब्लम आने लगता है धीरे धीरे। जैसे कि नया होता है ना, तो एक जैसे नए जैसे नहीं होता है। तो जैसे कि आप देख पा रहे हैं जो बर्नर है, बर्नर के जो साइडों से इसमें से गैस जब निकलता है तो हमारा इस तरीके से गैस काफ़ी वेस्ट होता है, और गैस नुकसान भी होता है, इसी के साथ हमारा टाइम भी ख़राब होता है। तो दोस्तों इसके लिए क्या करना है कि साइडों से हमारा गैस ना ख़राब हो और निकले भी ना। तो देखिए इस तरीके से साबुन ले लेना है, और साबुन को ये जो किनारे बीच वाला पार्ट है, इसी तरीके से साबुन को आपको लगा लेना है। तो दोस्तों आप चाहे न्यू साबुन भी ले सकते हैं। तो देखिए मेरे पास ये बाथरूम का जो थोड़ा साबुन गला हुआ था उसका है, और इस तरीके से थोड़ा सा भीगा हुआ है, तो ये लगाने में काफ़ी आसान है। और दोस्तों इस तरीके से मैंने लगा दिया है, तो धीरे धीरे अपना जगह बना लेगा, ये सेट हो जाएगा जब भी चलाएँगे। तो आई होप दोस्तों कि छोटा सा ट्रिक है, इस ट्रिक को अगर आपके साथ भी ऐसा है तो इसको ज़रूर ट्राई करके देखिएगा। अगर दोस्तों इसमें से टिप और ट्रिक आप सभी को कोई सा भी पसंद आता है तो प्लीज़ दोस्तों वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा, और चैनल पे पहली बार है सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, और साथ ही साथ अपने गाँव और शहर का नाम बताना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा कि आप लोग हमारे वीडियो को कौन से गाँव कौन से शहर से देख रहे हैं। तो दोस्तों इस ट्रिक को आप एक बार आजमाएंगे ना, बार बार ट्राई करेंगे। मिलते हैं इसी तरीके से नेक्स्ट वीडियो में।